Hello everyone. So welcome to this Python course series for beginners and learners. In the previous session, we have discussed about the arithmetic operators, relational operators, and logical operators in Python. And in this session, we will be discussing bitwise operators in Python. So sometimes काफी लोगों को इस टॉपिक में confusions रहती है. तो आफ्टर दिस सेशन आई विल गारंटी यू कि आपकी सारी कंफ्यूजन इस सेशन के बाद दूर हो जाएंगी. एंड आल्सो आई विल प्रोवाइड यू माय हैंड रिटन नोट्स एंड लेक्चर स्लाइड्स so that you can revise it after the session. For your better clarity, हम लोग सारे कोड्स को विजुअल स्टूडियो कोड पर भी रन करने वाले हैं ताकि आपको मोर कंसेप्ट क्लैरिटी मिले. एंड नाउ with this greenery and a new motivation, let us start this session. So our topic for this session is bitwise operators. So let us start. अब concept क्या है ना कि bitwise operator का मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, बेसिकली इसका बेसिक क्या है. बेसिकली होता क्या है, हम लोग दो नंबर्स पाइथन को प्रोवाइड करते हैं. Means you can provide more than two numbers also. For the example, I am taking two numbers. For example, हम लोगों ने दो नंबर पाइथन को प्रोवाइड करे एंड इन दोनों नंबर्स के बीच में हम लोगों ने एक बिटवाइज ऑपरेटर लगा दिया. इट कैन बी एनीथिंग. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है, सो डोंट वरी अबाउट दिस सिंबल. सो अब हमने कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर लगा दिया इन दोनों नंबर के बीच में, तो पाइथन क्या करेगा. बिटवाइज से आपको समझ आ रहा होगा विद नेम कि यहाँ पर मतलब कुछ बिट्स से लेना देना है. बिट्स मतलब 0 और 1 है पाइथन के लिए. अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है इसमें. सो बेसिकली दो नंबर के बीच में हम लोगों ने कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर लगा दिया. तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या होने वाला है, बैक एंड पे क्या होने वाला है कि वो दोनों नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने वाला है. बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू द बिटवाइज ऑपरेटर जो अब आप लोग यहाँ प्रोवाइड करोगे. अब उन दोनों नंबर, जो दोनों नंबर्स थे, दोनों बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होंगे. इनमें इनके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा. देन हमें रिजल्ट मिलेगा जो कि बाइनरी नंबर की फॉर्म में मिलेगा. एंड जो रिजल्ट होगा वो अगेन डेसिमल नंबर्स में आप लोगों को मिल जाएगा एज अ आउटपुट. सो बेसिकली आप लोगों ने दो नंबर्स प्रोवाइड करे एंड आप लोगों ने एक बिटवाइज ऑपरेटर दे दिया उनके बीच में. बिटवाइज ऑपरेटर देने के बाद क्या हुआ कि वो दोनों नंबर्स बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुए. उनमें एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर जो आप लोगों ने दिया था. और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एक रिजल्ट आया. रिजल्ट वाज आल्सो इन द बाइनरी नंबर फॉर्म. एंड जो रिजल्ट था वो आपको अगेन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होकर आपको आउटपुट मिल गया आपका. सो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा इफ यू डोंट हैव द आइडिया अबाउट द बाइनरी नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स एंड ऑल these थिंग्स. So to understand the bitwise operator, we need some prerequisites. हमें कुछ टॉपिक्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. So first of all, we will see that topics, that is number system and two's complement. So what are these number system and two's complement? Let us study this with my notes. एंड मैं आपको ये हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा. यू कैन फाइंड देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो नंबर सिस्टम क्या होते हैं. सो बेसिकली नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स. सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स बेसिकली. द फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम. द सेकंड वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम. The third one is hexadecimal number system and the fourth one is octal number system. So इस टॉपिक को समझने के लिए we require the knowledge of two number system, that is decimal number system, and the second one is binary number system. So we will be focusing on these two system for now. And अगर आप लोगों को इस टॉपिक की ऑलरेडी नॉलेज है तो you can skip this part or you can see this topic on the 2x speed.
बट टूस कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट जो है, जो इसके बाद आने वाला है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है देन प्लीज सी दैट, बिकॉज उसकी हमें आगे रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? बेसिकली जो भी आप लोग नंबर्स पढ़ते आ रहे हो ना अपने बचपन से, चाइल्डहुड से, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम में हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक बेस डिफाइन करते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है। तो इस बेस की इंपॉर्टेंस क्या है? सो फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन कर दिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, तो मतलब हमने बेस डिफाइन क्यों करा है? बेसिकली बेस डिफाइन करने का मतलब ये है कि हम लोग जो हमारे डिफरेंट नंबर सिस्टम है उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको 4 नंबर सिस्टम के एग्जांपल्स दिए थे इनिशियली, तो उन सबका बेस अलग अलग है। तो हम लोग बेसिकली नंबर सिस्टम्स को हम लोग डिफरेंशिएट बेस के बेसिस पर करते हैं। तो ये बेस है क्या? नाउ इट हैज टू मेजर importance. The first one is that this base determines the total number of digits, total number of different digits that can be used to represent a number in that number system. Means कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेस 10 है, देन इट मीन्स कि इस नंबर सिस्टम के अंदर, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, आप लोग 10 डिफरेंट डिजिट्स यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट आ नंबर। वाई 10 डिफरेंट डिजिट? 10 डिफरेंट डिजिट इसलिए बिकॉज बेस यहाँ पर 10 है, इज इट? This was the first importance. It determines the total number of digits that you can use to represent a number in that system. The second importance is that कि ये बेस ये भी डिटरमाइन करता है कि कौन कौन सी डिजिट यहाँ पर आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है, तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आई हैं। अगर किसी भी नंबर सिस्टम का बेस आर होता है, देन व्हाट इट मीन कि यहाँ पर 0 से लेकर 02 R-1 तक डिजिट्स हो सकती हैं। यहाँ पर बेस 10 था, तो यहाँ पर डिजिट्स 0 से लेकर 10-1 9 तक गई हैं। एंड टोटल इनका डिजिट काउंट कितना है? टोटल इनका काउंट 10 है। सो दीज टू थिंग्स, बेस डिटरमाइंस कि कितनी डिजिट होने वाली हैं, एंड कहाँ 0 से लेके कहाँ तक होने वाली हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेस इन द नंबर सिस्टम। सो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, यहाँ पर 10 डिजिट्स होंगी 0 से लेके 9 तक। टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई टोटल। ना ये डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, एंड यही हम लोग यूज करते हैं हमारी रेगुलर मैथमेटिक्स में। बट जो हमारी मशीन है, जो कंप्यूटर है, दैट अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर सिस्टम, दैट यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम टू स्टोर द नंबर्स। एंड बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है ना। बेस 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर 2 डिजिट्स होने वाली हैं, दैट इज 0 एंड 1। एंड 0 से लेके R-1 तक होगी। यहाँ पर बेस 2 है तो 2-1 होगा। सो 0 से लेके 1 तक होगी 0 एंड 1, एज यू कैन सी हियर। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हो गई सिंस बेस 2 था। एंड 0 से लेके R-1 यानी कि 0 से लेके 1 तक हो गई। So this was the small basic understanding of decimal number system and binary number systems. So अब हमें एक और रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। सी यार, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आगे की चीजों को समझने के लिए, इसलिए ही मैं करवा रहा हूँ। If you want to skip that, as I told you earlier, अगर आपको इसका आइडिया, then you can skip this part or can see this part on 2x speed. It depends on you. So how to convert binary number to a decimal number? सिंपल सा आइडिया है। यहाँ पर आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 2 to the power of place value of that number. नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 है,
हमारा बाइनरी नंबर दे रखा है 1010 1010। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ से प्लेस वैल्यू इसकी लिखना शुरू करते हैं। द फर्स्ट, इसकी प्लेस वैल्यू 0 हो गई, इस नंबर इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, एंड अगर आगे नंबर होता तो उसकी 4, देन 5, देन 6 एंड सो ऑन। सो अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 1 से। तो 1 की प्लेस वैल्यू एज रिटर्न है, यहाँ पर 3 आ रही है एज आई टोल्ड यू। तो 1 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 2 टू द पावर ऑफ 3। यहाँ पर 0 की प्लेस वैल्यू 2 आ रही है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 0 इंटू टू टू पावर 2। एंड इसकी प्लेस वैल्यू 1 आ रही है, तो आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 टू द पावर ऑफ 1। इसकी प्लेस 0 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, तो आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 टू द पावर ऑफ 0। तो यहाँ पर बेसिकली मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 टू द पावर ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू। आर यू गेटिंग इट? So let me erase this. So yeah. सो मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 टू द पावर ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू। एज आई टोल्ड यू, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 से, 0 को 2 की पावर 2 से, 1 को 2 की पावर 1 से, 0 को 2 की पावर 0 से। एंड इन सबको आप लोग ऐड कर दो तो आपको डेसिमल नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 है। Here we have 8 plus 0 plus 2 plus 0. So we get 10 here. So this is the decimal number and this was our binary number. So this is a way that using which you can convert a binary number to a decimal number. So now we will learn how to convert a decimal number to the binary number. सो दैट इज आल्सो सिंपल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 10 को बाइनरी नंबर की फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि 10 को हमें सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। हाँ, यहाँ पर भी 0 एंड 1 की फॉर्म में है, बट दिस इज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। दिस इज नॉट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आपको गिवन होगा ये, अगर अगर आप कभी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करते हो देन इट विल बी गिवन टू यू कि ये किस फॉर्म में दे रखा है आपको, उसे आपको किस में कन्वर्ट करना है। सो आई हैव टोल्ड यू कि ये वाला जो 10 है ये डेसिमल नंबर वाला 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम वाला जो हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोग फेमिलियर है। हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम की फॉर्म में, जिससे आपका कंप्यूटर फेमिलियर है। So how to convert a decimal number to a binary number? आप लोग 10 को 2 से रिपीटेडली डिवाइड मारते जाओ टिल रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, टिल रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, इज इट? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 को लिखा, मैंने 10 को 2 से डिवाइड मारा, यहाँ पर 2 से डिवाइड मारा, क्वेश्चन आया 5, क्वेश्चन को यहाँ लिखा, रिमाइंडर आता है 0, वो यहाँ लिखा। What I have done here, 5 को 2 से डिवाइड मारा, इट्स 2 टू ज़ा, ओ सॉरी 10 को 5 से डिवाइड मारा और 2 से डिवाइड मारा। सो आई हैव रिटर्न 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड रिमाइंडर इज 0। सो इस क्वेश्चन 5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड इस रिमाइंडर 0 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टेप जो हमारा क्वेश्चन आया है, अब उससे डिवाइड मारो 2 से। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 आया था, मैंने अब उसे 2 से डिवाइड मारा, 2 टू ज़ा 4 एंड रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर को यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया। सो नाउ जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, अगेन रिमाइंडर 0 आएगा एंड क्वेश्चन 1 आएगा, क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया। नाउ अब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड अ नंबर विच इज स्मॉलर देन द डिविजर। सो इसे कैसे डिवाइड करेंगे, इसे आप ऐसे डिवाइड करना
यहाँ पर 2 0 लिखना, 2 0 0 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर 1 यहाँ पर लिख दिया। एंड क्वेश्चन इन दिस स्टेप 0 आ जाएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन 0 मिल गया, वी विल स्टॉप आवर प्रोसीजर हेयर। सो जो रिमाइंडर हमें मिले थे वो हम लोग यहाँ पर लिख चुके थे साइड बाय साइड। यहाँ पर हमने लिख लिख ली थी रिमाइंडर, यहाँ पे हमें मिला था 0 1 0 1। सो अब आप लोग नीचे से लेकर ऊपर तक नंबर को लिख दो। मींस जो नीचे वाली डिजिट है दैट इज द एमएसबी, मिनिमम सिग्निफिकेंट बिट, एंड ऊपर वाली आपकी एलएसबी है। इट नीचे से ऊपर लिख दो, इट मींस 1 0 1 0। आई सेड रॉन्ग हियर, आई फेल्ट। नीचे वाली एमएसबी है, मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट, एंड ऊपर वाली एलएसबी है, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले मैं गलत बोल गया था। तो नीचे वाली एमएसबी है, मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट, ऊपर वाली एलएसबी है, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप लोग नीचे से ऊपर लिख दो, यानी कि नीचे वाला 1 यहाँ पर, ये वाला, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, या सो ये वाला 1 यहाँ पर, दिस 0 विल बी कम हेयर, दिस 1 विल बी हेयर, दिस 0 विल बी हेयर। यानी कि जो सबसे नीचे है उसे सबसे आगे लिख दो, जो सबसे ऊपर है उसे सबसे पीछे लिख दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So yeah, this is the way to convert a decimal number to the binary number. And there is also an alternate way to do this. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक तरीका ये है कि आप लोग उस नंबर को 2 की पावर्स में ब्रेक डाउन कर लो। नाउ व्हाट आई मीन बाय 2 की पावर्स, 2 की पावर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 की पावर्स क्या होगी? 2 की पावर 0, दैट इज 1। 2 की पावर 1, दैट विल बी 2। 2 की पावर 2 इज 4। 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, एंड सो ऑन। सो इस नंबर को आप लोग 2 की पावर्स में ब्रेक डाउन कर लो। तो मैं 10 को कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज 8 प्लस 2। नाउ जब आप लोग इसे ब्रेक डाउन कर लोगे, मैंने इसे 8 + 2 में ब्रेक डाउन कर लिया, मैं इसे 2 की पावर्स की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये नंबर मुझे मिलेगा 2 की पावर 3, दिस इज 2 की पावर 1। सो अब करना करना क्या है कि यहाँ पे 2 की पावर 3 आपको मिला है, तो आप लोग इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 लिखो, एंड जितनी भी यहाँ पर पावर आ रही थी उतने यहाँ पर 0 लगा दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पावर 3 थी, तो मैंने 3 0 लगा दिए। इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने 1 लगाया, अगेन यहाँ पर पावर 1 थी, तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिए, यानी कि एक ही 0 आएगी, जितनी पावर थी उतने 0। नाउ इसे आप लोग ऐड ऑन कर दो, एंड वी विल गेट 1 0 1 0। So this was another way to convert a decimal number to binary number. If it is not clear to you, let me give you another example for this. Let's say हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर 6 को इन द फॉर्म ऑफ अ बाइनरी नंबर। तो आई विल राइट इट एज 4 + 2, 2 की पावर्स में तोड़ लिया, एंड दिस इज 2 की पावर 2, एंड दिस इज 2 की पावर 1। सो 2 की पावर 2 मैंने लिखा 1, जितनी पावर है उतनी जीरोस, यानी 2 जीरोस यहाँ पर आ गए। यहाँ पर 1 लगाया, एक पावर थी तो एक 0 आ गया, इसे ऐड ऑन कर दिया। सो आई गेट 1 1 0 हेयर, 1 1 0 आ गया मेरा यहाँ पर बाइनरी नंबर।
एंड अगर ये 4 बिट में अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आगे 0 लगा देंगे, बिकॉज वी नो कि किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने से उसकी वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिखूं, जब हम लोग डेसिमल नंबर में पढ़ा करते थे तो 0.5 यूज टू बी इक्वल टू 5, यानी कि 0.5 और 5 की वैल्यू सेम है, किसी भी नंबर के आगे 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिंस कुछ जो हमारे कंप्यूटर होते हैं समटाइम्स वो लोग 4 बिट में ही नंबर को स्टोर करते हैं, तो ये नंबर 110 विल बी स्टोर्ड एज 0110। So this was a way to convert a decimal number to the binary number, and earlier we have seen how to convert a binary number to the decimal number. So this was fine, and to before proceeding it to the main topic, एक topic और that we need to cover, वरना बाद में cover करने आना पड़ेगा हमें उसे, and I want to cover all the theory before we start the main topic. सब जो मशीन्स होती है ना, वो बाइनरी नंबर की फॉर्म में नंबर्स को स्टोर तो करती है, बट जब भी आप लोग कोई भी नेगेटिव नंबर उसे स्टोर करने के लिए देते हो तो वो उसे टूस की कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करती है। सो व्हाट इज दिस टूस कॉम्प्लीमेंट? So two's complement you can understand it as a that it is a way that your machine used to store the negative number. इससे ज्यादा डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बिकॉज वी आर हेयर टू स्टडी द कोडिंग। हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर सीखने आए हैं, वी आर नॉट हेयर टू लर्न द नंबर सिस्टम एंड ऑल दीज थिंग्स। सो जितना बेसिक आइडिया की रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको दे रहा हूँ। So what I told you, कि two's complement is basically the way that your machine used to store the negative number in it. So now two's complement बता दिया मैंने वो क्या होता है। मशीन का एक वे है जिससे वो नेगेटिव नंबर को स्टोर करती है। सो अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि मशीन कैसे स्टोर कर रही है? सो इसका बहुत एक सिंपल सा मैंने शॉर्टकट आप लोगों के सामने रख दिया है। सो अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है तो आप नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस यानी कि जो लास्ट में जीरोस होती है किसी भी नंबर के पीछे, और लास्ट वाला वन, उसको छोड़ के बाकी सभी जीरोस को वन से इंटरचेंज कर दो, सभी वन को जीरो से इंटरचेंज कर दो। सो व्हाट आई सेड आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल कंसीडर करो आप। तो यहाँ पर ये दोनों लास्ट वाली जीरो हमारी नॉन सिग्निफिकेंट जीरो है, पीछे वाली जीरोस, और पीछे से चलते हुए नॉन सिग्निफिकेंट जीरो के बाद जो पहला वन मिलेगा, लास्ट में जो वन मिला आपको दिस वाला, लास्ट मतलब शुरू से आते हुए लास्ट वाला, एंड नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस के बाद जो आपको फर्स्ट वन मिलेगा दैट इज वन, एंड अगर आप शुरू से आओगे दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द लास्ट वन। तो मैंने शुरू से कंसिडर करते हुए यहाँ पे लास्ट वन लिखा है इधर। सो शुरू से लास्ट वाला वन एंड नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस के बाद पहला वन जो आपको मिलेगा दैट इज दिस वन, इज इट? सो इन तीनों को छोड़ दो एंड बाकी सभी जीरोस को इन तीनों को छोड़ने के बाद वन वन से इंटरचेंज कर दो, एंड बाकी सभी वन को जीरो से इंटरचेंज कर दो। तो दिस वन इज रिटन एज जीरो हेयर, दिस जीरो इज रिटन एज वन हेयर, एंड ये 100 एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। अगर मैं कोई बड़ा नंबर कंसिडर करूं, लेट्स से लेट्स से 1101110। सो लास्ट वाली जीरो ये है, ये एज इट इज आएगी। लास्ट वाला वन ये है, ये भी एज इट इज आएगा वन। अब ये वाली वन को जीरो से रिप्लेस कर दो, इस वाली जीरो को वन से रिप्लेस कर दो, इस वाले वन को जीरो से रिप्लेस कर दो, इस वाले वन को भी जीरो से रिप्लेस कर दो। सो नंबर दैट वी गॉट फाइनली 0011010। सो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा, इज इट? So yeah, this is the way of finding two's complement of the number. And इसका एक बड़ा तरीका भी है, मैंने I have not mentioned that because that is not required here.
Now let us consider this example to understand the better concept of the two's complement. यहाँ पर नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस है ही नहीं पीछे से, लेकिन लास्ट वाला वन स्टिल है, तो लास्ट वाले वन को छोड़ दो, वन एज इट इज, बाकी वन को जीरो से, इस वाली वन को इस जीरो से, इस जीरो को इस वन से, इस वन को इस जीरो से, एंड वी गॉट आवर टूज कॉम्प्लीमेंट हियर. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर बार नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस मिलने ही वाली है, नहीं भी मिल सकती है आपको नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस. फॉर एग्जांपल इस केस में नहीं मिली, बट लास्ट वाला वन मिला है, तो लास्ट वाले वन को एज इट इज रख दो. एज आई टोल्ड यू कि लास्ट वाले वन को और नॉन सिग्निफिकेंट को जीरोस को छोड़ के बाकी सभी जीरोस को वन से इंटरचेंज करना होता है, एंड सभी वंस को जीरो से इंटरचेंज करना होता है. So this is a way to find the two's complement. So yeah, our concept, our theory that we need to understand and our prerequisites are clear now. So we can move on to our main topic again. So bitwise operators. So what I have told you कि bitwise operator में होता क्या है, मेन क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बताया था, एक ओवरव्यू दिया था कि दो नंबर्स हम लोग लेते हैं. यू कैन टेक मोर देन टू नंबर्स आल्सो. You can take more than two numbers also. So मैंने अभी दो नंबर लिए, मैं दो नंबर के बीच में कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर अगर मैं दूंगा, तो बैक एंड पे क्या होगा, ये दोनों नंबर्स बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे. बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इनमें एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उससे आप लोगों को एक आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट. एंड ये आउटपुट बाइनरी नंबर की फॉर्म में होने वाला है, क्योंकि बाइनरी नंबर का आउटपुट था ये. तो ये आउटपुट अगेन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होगा, एंड आप लोगों को ये डेसिमल नंबर पाइथन रिटर्न कर देगा. इज इट? So this was the basic idea of bitwise operator. You can read all these things that I have written here for you. Now let us start with our first bitwise operator, that is bitwise AND operator. So अब होता क्या है bitwise AND operator में, हम लोगों ने दो नंबर दिए 10 and 4. सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है. So this is the symbol and syntax for the bitwise operator. This AND is the symbol for bitwise operator. एंड सिंटेक्स क्या है, आप लोग एक्स एंड वाई लिख दोगे, प्रिंट एक्स एंड वाई, तो पाइथन आप लोगों को आपको आउटपुट दे देगा बिटवाइज एंड ऑपरेटर का. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर लिए ए एंड सेकंड नंबर लिया बी. ए वाज इक्वल टू 10 एंड बी वाज इक्वल टू 4. तो जब मैं ए और बी का बिटवाइज ऑपरेटर लूंगा तो क्या होगा, ये लोग बाइनरी नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, हो गए यहाँ पर. You can convert them using the method that I have told you earlier. So for example 10 को मैंने कन्वर्ट करा 1010 में, एंड 4 को कर दे 0100 में. सो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है. ये आपको वन रिटर्न कर देगा अगर दोनों बिट्स वन है, वरना आपको किसी भी कंडीशन में जीरो रिटर्न करेगा. What I said, I mentioned this more clearly in my notes. कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो बिट्स 0 एंड 1 है तो ये 0 देगा, अगर दो बिट्स 1 एंड 1 है तो 1 देगा, अगर दो बिट्स 0 एंड 0 है तो 0 देगा. सो व्हाट आई सेड हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल. लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल फर्स्ट. फॉर एग्जांपल ये 10 था, 1010 था, एंड 4 वाज इक्वल टू 0100. एंड अगर मैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर ले रहा हूं दोनों का, तो एज आई टोल्ड यू अगर दोनों बिट्स वन है ये तभी आपको वन रिटर्न करेगा, एल्स इन एनी अदर केस ये आपको जीरो रिटर्न करेगा. सो ये 0 0 है, ये 1 1 तो नहीं है, तो जीरो रिटर्न कर देगा यहाँ पर इन दोनों बिट का. तो बेसिकली बिटवाइज एंड ऑपरेटर में, बिटवाइज ऑपरेटर्स में बिट बाय बिट होता है, मतलब बिट बाय बिट ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म होता है. बिट बाय बिट मतलब एक एक डिजिट का. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1010 1010 मेरा बाइनरी नंबर आ गया,
सो ये एक बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है, ये चौथी बिट है। यानी कि यहाँ पे 4 बिट्स है और आई कैन से यहाँ पे 4 डिजिट्स है। तो बिट बाय बिट, डिजिट बाय डिजिट, ये यहाँ पर हमें जो हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स है, वो लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो ये इसकी पहली बिट को इसकी पहली बिट से इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दूसरी बिट का दूसरी बिट से, तीसरी बिट का तीसरी बिट से, एंड चौथी बिट का चौथी बिट से। इज इट? सो 0 का 0 हो गया। 1 और 0 का क्या होगा? एज आई टोल्ड यू हेयर, 1 और 0 का क्या होता है? 0 होता है। या अगेन 1 और 0 आ गया तो 0 होगा, अगेन 1 और 0 आ गया तो 0 होगा। नाउ इसको अगर अब मैं इस बाइनरी नंबर को जब मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूंगा, सो व्हाट आई विल राइट 0 into 2 to the power 3, then 0 into 2 to the power 2, 0 into 2 to the power 1, 0 into 2 to the power 0, एंड फाइनली में इन्हें ऐड करने के बाद 0 मिलेगा। आप लोग करके देखो एक बार, हमें 0 मिलने वाला है। 0 हमें डेसिमल नंबर मिलने वाला है, तो पाइथन आप लोगों को 0 प्रिंट करके दे देगा। If you have not understand this, so let me give you the example on the VS Code. We have taken A is equal to 10, B was equal to 4, and if I will do print A and B, so what we are expecting here, as I told you, हमें 0 मिलना चाहिए। एज आई टोल्ड यू हमें 0 मिलना चाहिए, तो लेट अस सी की 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो या हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है, तो एज वी एक्सपेक्ट वी गॉट 0 हेयर। लेट मी टेक एन अनदर एग्जांपल फॉर द मोर क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल इन माय नोट्स मैंने डायरेक्टली बाइनरी नंबर्स ले लिया, लाइक 0 and 1। अभी आप ये बाइनरी नंबर्स को कंसिडर करो, इनकी वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, पहले डेसिमल नंबर मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन से डेसिमल नंबर है जिनकी मैंने बाइनरी फॉर्म लिख रखी है यहाँ पर। सो दिस इज 0 1 2 3 4। सो इसकी प्लेस वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रही है। सो 1 into 2 to the power 4, एंड 0 into 2 to the power 3। एंड एक बार आप पूरा इसे करके देखो यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू। मैं डायरेक्ट करता हूँ एक बार। So this is 16 plus this is 4. This it comes out to be 20. And अगर मैं ये करूँ 16 plus 8, 24 plus 4, 28 and 29. So ये नंबर 20 है, ये नंबर 29 है। Is it? सो ये नंबर 20 है, नंबर 29 है। डेसिमल नंबर मैंने पाइथन को दिए थे बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए। इनका बाइनरी कन्वर्जन ये आ जाता है। सो अब बिट बाय बिट अगेन, सिंस बिटवाइज ऑपरेटर है, मैं पहले मेंशन करना भूल गया था अर्लियर इन द इनिशियली, मुझे बता देना चाहिए था आपको, बट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि बिटवाइज ऑपरेटर्स बिट बाय बिट काम करते हैं, एज आई टोल्ड यू। सो यहाँ पर भी बिट बाय बिट काम होगा। इसकी पहली बिट इसकी पहली बिट से कंपेयर होगी, दूसरी दूसरी से, तीसरी तीसरी से, फोर्थ वाली फोर्थ से, एंड फिफ्थ वाली फिफ्थ से। सो नाउ 0 and 1 का बिटवाइज एंड ऑपरेटर लेंगे। मैंने आपको बताया था 0 and 1 का 0 होता है, 0 आ गया। अगेन 0 and 1 0, अगेन 1 and 0 0, यानी कि 0 and 1 ही है ये भी। 0 and 1 अगेन 0, एंड जब 1 1 आ जाता है तो 1 आ जाता है, तो यहाँ पर 1 और 1 आ गया, तो सो वी गेट 1 हेयर। So this is the output in the form of the binary number। अब ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? डेसिमल नंबर के अंदर, सो दैट पाइथन आप लोगों को आउटपुट दे सके। इज इट? तो इसका कन्वर्जन क्या आएगा? आप लोग इसे कन्वर्ट करके देखो।
1 2 4 8, yeah, so it is coming out to be 16. So let us try this on the VS Code. A को ले लो 20, B was 29. So we are expecting our output to be 16 here. So let us run this code. There is some error I felt. Let me run this code again. So we are getting 20 here. Yeah, this is 16, 8, 4, 2, 1, 16 or 4, 20. Yeah, it's, let me calculate again. हमने कन्वर्जन में तो कुछ एरर नहीं कर दिया है. 16 plus 8 plus 2 plus 1. So this is 24, 25, 26. Yeah, it's 27 है. या हम लोगों ने कन्वर्जन में इशू कर दिया था. इट्स 27. तभी वहां पर आपको कुछ एरर मिला था. सो दिस इज 27. सो अब हमारा बी 27 है. सो लेट मी गिव इट 27. Now, yeah, see here, we have got our output as 16 that we have expected. Let me run this code again. And yeah, our output is 16 now. So earlier हम लोगों ने यहाँ पर 29 दे दिया था. तो उससे क्या हो रहा था ना यार, उससे ये बाइनरी कन्वर्जन उसका अलग था. तो हमें दोबारा से परफॉर्म करना पड़ता है. एंड वी विल गेट द डिफरेंट आउटपुट. सो दिस इज 20. And this binary numbers decimal equivalent is 27. तो 20 और 27 का जब आप लोग बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करोगे, तो जो मैंने आपको अर्लियर स्टेप्स बताए थे दैट विल टेक प्लेस. और ये वाला आउटपुट यानी कि 20 और 27 का करने पर ये वाला आउटपुट आपको मिलेगा. एंड इसका डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर आप लोगों को मिल जाएगा. दैट वाज 16 that we have seen in the VS code here. अगर आप लोग नंबर बदल दोगे तो आउटपुट विल आल्सो चेंज एज वी हैव सीन अर्लियर कि मैंने बाय मिस्टेक 27 को 29 लिख दिया तो नंबर बदल गया था. आउटपुट हैज चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 35 कर दूंगा तो अगेन आउटपुट विल बी डिफरेंट. आउटपुट इज कमिंग आउट टू बी 0 हियर. सो आप लोग करके देख सकते हो. इसे डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसे बाइनरी में करो, इनका बिट वाइज एंड ऑपरेटर लो बिट बाय बिट, एंड आउटपुट विल बी चेंज अकॉर्डिंगली. इज इट? सो आई होप द concept is clear to you. So let us move on to our second bitwise operator, that is bitwise OR operator. So bitwise OR operator क्या करता है, अगर कोई भी बिट 1 है तो आउटपुट आपको 1 दे देगा उन दोनों बिट्स के ऑपरेशन का, अदरवाइज 0 देगा. तो व्हाट आई टोल्ड हियर, या कि अगर 0 एंड 0 है तो 0 देगा. अगर 0 एंड 1 है, अगर एक भी बिट 1 है तो 1 देगा. अगर दोनों बिट 1 है तो भी 1 ही देगा. बिकॉज इफ एटलीस्ट एक भी बिट 1 आ जाती है, एटलीस्ट 1 बिट इज 1, तो आपको 1 देने वाला है. So I will first explain the example that I have taken in the slide. Then we will move on to the example in my notes that I have made for you. So हमने previous example को ही consider करा है. A is equal to 10, B is equal to 4. इनका binary conversion हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं. Now again bit by bit Python इनमें bitwise operator लगाएगा. यहाँ पे 0 है, 1 है, 0 है एंड 0 है.
सो 0 एंड 0 का बिटवाइज और करेंगे तो 0 आएगा, 1 एंड 0 का 1, 0 एंड 1 का करोगे 1 आएगा, 1 एंड 0 का 1 आएगा। इफ यू हैव नॉट गॉट इट तो आप लोग ये वाला रूल जो मैंने आपको बताया था, दिस रूल, आप इसे वहां पर लगाओ, you will got the same output like here, this output you will get. So now अब आप इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो 2 की पावर 3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 4 हेयर, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 2 हेयर। So this 8 and 2 is 10, 10 plus 4 is 14. So we are getting 14 as our output. So let us run this code again on the VS Code for the better understanding. So let us move towards the VS Code now. Our A was 10, B was 4. यहाँ पर हमने लगाया bitwise operator. And what we are expecting here now, we are expecting 14. So let me run this code. Yeah, we get 14 here. So instead of moving to the notes now, notes वाला example आप खुद revise कर लेना. I will give you another example here. For example, let us take 6 here. So 10 का binary number जो था, that was 1010. एंड 6 का जो बनता है बाइनरी नंबर दैट इज 0110. सो नाउ अब हम लोग इसका एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। आ, इसका आउटपुट क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हो? सो बिट बाय बिट अगेन ये 0 है, ये 0 है, तो ये शुरू से करते हैं। पहला नंबर 1 है, ये वाला 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। ये नंबर 0 है एंड इसका सेकंड वाला 1 है, तो अगेन यहाँ पर 1 आएगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर भी 1 है, तो अगेन यहाँ पर 1 ही आएगा। ये नंबर 0 है, ये नंबर 0 है, तो अगेन यहाँ पर 0 ही आने वाला है। सो नाउ अब आप लोग इसे कन्वर्ट करो डेसिमल फॉर्म में। क्या होने वाला है? दिस विल बी 8 प्लस 4 plus 2 plus 0. So yeah, again we are getting 14 as our output. So let us see कि 14 मिलता है या नहीं आउटपुट में. So yeah, again 14 is our output. So yeah, coincidentally दोनों ही केसेस में, हमारे दोनों एग्जांपल में आउटपुट 14 आ गया. So let me take another example जहाँ पर आउटपुट 14 ना आ रहा हो. For example, I will take another number also as 10. Now its binary conversion is 1010. And अब 1010 का हम लोग बिटवाइज और ऑपरेटर लेंगे, बिट बाय बिट। 1 एंड 1 का 1, 0 एंड 0 का 0, 1 एंड 1 का अगेन 1, 0 एंड 0 का अगेन 0. So yeah, this is itself equal to 10. So we are expecting 10 as our output here. So let me run the code. And we got 10 here. So you can take different examples and test them on the VS Code. So I have shown you 3 examples here and I have put the another example for you in my notes. I will show this to you. Yeah. यहाँ पर मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रखा है. मैंने यहाँ पर डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट इनके नहीं लिखा है. यू कैन कैलकुलेट दैट यूजिंग द मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू इनिशियली इन द लेक्चर. इनका डेसिमल नंबर कैलकुलेट कर लेना, ए एंड बी.
एंड आप इसे चेक करना एंड देन विजुअल स्टूडियो कोड में आप कोड को रन करके देखना टू गेट द आउटपुट। So till now we have covered two of our bitwise operator. First one was bitwise AND operator. The second one was bitwise OR operator. So let me move on to the bitwise NOT operator. So bitwise NOT operator में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपने इनपुट पॉजिटिव नंबर दिया है तो आपको नेगेटिव नंबर एज द आउटपुट मिलेगा, एंड अगर आपने नेगेटिव नंबर इनपुट में दिया है तो पॉजिटिव नंबर आपको आउटपुट में मिलने वाला है। सो नाउ बिटवाइज ऑपरेटर में जो फंडा होता है, मैंने उसके लिए आपके लिए मेथड स्टेप्स लिखे हैं, एंड आल्सो देयर इज अ शॉर्टकट फॉर द बिटवाइज ऑपरेटर। लेट मी ओपन माय नोट्स। या सो या दिस इज द बिटवाइज NOT operator. It is also known as bitwise complement. The symbol for the bitwise complement or bitwise NOT operator is this that I have circled for you. So a bitwise operator में as I told you कि दो cases are possible bitwise complement में. The first one is a positive number आप लोगों ने दिया, the second one is a negative number. अगर आपको ये मेथड समझ नहीं भी आ रहा है then we will move on to the shortcut also. बट मेथड भी पता होना चाहिए इस केस में आपको। सो एज आई टोल्ड यू साइन रिवर्स होने वाला है। सो करना क्या है? सो सबसे पहला मेथड ये है कि जो भी नंबर आप लोगों के पास है उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो तो करना ही है, एज आई टोल्ड यू कि बिटवाइज ऑपरेटर्स में सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में आता है नंबर, उसके बाद ही ऑपरेटर अपना वर्क परफॉर्म करता है। सो उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन सभी जीरोस को वन से और सभी वन को जीरो से इंटरचेंज कर दो, एंड उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो इन द नेक्स्ट स्टेप। एंड जो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दैट विल बी योर आउटपुट। सो व्हाट आई said here I will tell you with the example for this. I have taken the example in my slides. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग 10 का ही देख लेते हैं, सो दैट आपको बार बार बाइनरी फॉर्म ना निकालनी पड़े नंबर्स की। सो 10 को आप लोग रिप्रेजेंट करो बाइनरी फॉर्म में एज आई डन हियर। नाउ इन द स्टेप 2 आप सभी जीरोस को वन से और सभी वन को जीरो से इंटरचेंज कर दो। लाइक हियर वन को जीरो से, जीरो को वन से, वन को जीरो से, जीरो को वन से। दिस वाज द सेकंड स्टेप। स्टेप 3 में आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, नंबर है 0 1 0 1। सो अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? लास्ट यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस है नहीं, बट लास्ट वाला वन है, तो आप इस वन को एज इट इज छोड़ दो, जीरो की जगह वन लिख दो, वन की जगह जीरो लिख दो, जीरो की जगह वन लिख दो। इसको एज इट इज छोड़ के सभी जीरोस को वन से और सभी वन को जीरो से इंटरचेंज कर दो, लास्ट वाले वन को छोड़ के, एज आई टोल्ड यू। सो टूस कॉम्प्लीमेंट आपको मिल गया। टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको निकालना इनिशियली भी सिखाया था। इफ यू हैव स्किप्ड दैट, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको वो पार्ट आता है। इफ यू डोंट नो दैट तो आप इनिशियली जाके एक बार देख के आओ उसको। इन द इनिशियली लेक्चर स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था। सो टूस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस टूस कॉम्प्लीमेंट को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इट विल बी 8 + 2 + 1, इट इज कमिंग आउट टू बी 11। 11 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पॉजिटिव नंबर आपने दिया था तो आउटपुट नेगेटिव नंबर ही मिलने वाला है आपको। इज इट? नेगेटिव दोगे तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है आपको आउटपुट। सो दिस वाज द वे टू डील विद द पॉजिटिव नंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट्स। सो नेगेटिव नंबर के केस में हमें कैसे डील करना है? So let me take you to my notes again.
या सो नेगेटिव नंबर के केस में आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ 0 को 1 से इंटरचेंज कर देना है और 1 को 0 से इंटरचेंज कर देना है, और उसकी डेसिमल फॉर्म निकाल लेनी है। सो इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, जबकि इसमें आपको 0 को 1 से इंटरचेंज करना था, 1 को 0 से करना था। इंटरचेंज करने के साथ साथ आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना था। लेकिन नेगेटिव नंबर के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरचेंज ही करना है। So this was the representation of -6. But the point to be noted कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं दे आर ऑलरेडी stored in the form of 2's complement, as I have written here for you. The negative numbers are already stored in the form of 2's complement. Yeah. So this is -6. तो अब मैंने आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना तो बताया था, बट आई हैव नॉट टोल्ड यू कि -6 कैसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में। तो कंप्यूटर कैसे स्टोर करेगा -6 को? आई हैव टोल्ड यू कि टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर करेगा। तो कैसे स्टोर करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपको किसी भी नेगेटिव नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट में देखना है, उसकी टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म देखनी है नेगेटिव नंबर की, आपको टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म देखनी है, तो आप उसका जो रिस्पेक्टिव पॉजिटिव नंबर था उसकी डेसिमल फॉर्म लिखो। 6 की मैंने फॉर्म लिखी 0110 आई। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो -6 हो जाएगा। सो टूस कॉम्प्लीमेंट आई हैव टोल्ड यू कि आपका कंप्यूटर यूज करता है टू स्टोर द नेगेटिव नंबर, एंड अगर आप किसी भी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उसका साइन भी रिवर्स हो जाता है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द टूस कॉम्प्लीमेंट, एंड नॉट सेकंड, बेसिकली इट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट अब जब भी किसी भी नंबर का लेते हो तो उसका साइन रिवर्स हो जाता है। नाउ इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, नॉन सिग्निफिकेंट 0, लास्ट के 1 को एज इट इज छोड़ दिया। दिस इज 1 0 1 0 एज आई हैव रिटन हेयर फॉर यू। सो आई टोल्ड यू कि किसी भी नंबर का अगर आपको नेगेटिव नंबर की बाइनरी फॉर्म देखनी है तो आप वो कैसे देखोगे? नेगेटिव नंबर की बाइनरी फॉर्म देख लिखने के लिए पॉजिटिव नंबर की आप लोग सिंपली लिख सकते हो यूजिंग द रूल दैट आई हैव टोल्ड यू, बट नेगेटिव नंबर की बाइनरी फॉर्म लिखने का एक अलग तरीका है। वो तरीका ये है कि नेगेटिव नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में हमें दिखाना होता है, लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट लेना किसका है? इसके रिस्पेक्टिव पॉजिटिव नंबर का। यानी कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की बाइनरी फॉर्म निकालनी है तो आप पहला स्टेप ये करो कि इसके रिस्पेक्टिव पॉजिटिव नंबर की बाइनरी फॉर्म लिख लो। नाउ इस बाइनरी फॉर्म का टूस कॉम्प्लीमेंट ही आपका आउटपुट होगा, आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी उस नेगेटिव नंबर की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? And if it is still not clear to you, then you must wait for the shortcut for this part. तो स्टेप 2 में मैंने क्या बोला कि जो भी डेसिमल इसकी बाइनरी फॉर्म थी आप लोग उसे इंटरचेंज कर दो, यानी कि 1 को 0 से, 0 को 1 से, 1 को 0 से, 0 को 1 से, इसे इंटरचेंज कर देना। एंड ये माइनस का सिंबल नहीं है, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही लगाया था इसे सेपरेट करने के लिए, इज इट? सो इसे आप लोग इंटरचेंज कर देना, 0 को 1 से, 1 को 0 से। नाउ अब आप इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म कैलकुलेट कर लो, दैट इज कमिंग आउट टू बी 5, यानी कि 1010 की डेसिमल फॉर्म 5 आ गई। ठीक है, नेगेटिव नंबर से तो पॉजिटिव तो आनी ही थी इसकी फॉर्म। आई हैव टोल्ड यू कि साइन बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सो नाउ जो लोग शॉर्टकट के लिए वेट कर रहे थे बहुत देर से, नाउ शॉर्टकट का टाइम आ चुका है। अगर आपको
बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी समझ नहीं आया, देन यू डोंट नीड टू वरी, यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट टू फाइंड योर रिजल्ट डायरेक्टली। सो अगर मुझे किसी भी पॉजिटिव नंबर का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मेरा आउटपुट क्या होने वाला है। सो इट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नंबर ए का निकालना है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, तो साइन तो बदलने ही वाला है, माइनस आ जाने वाला है, ये बात याद रखना कि साइन इंटरचेंज हो जाता है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। एंड जो नंबर है वो a+1 हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। यानी कि पॉजिटिव नंबर का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप मैग्नीट्यूड को एक से बढ़ा दो एंड यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव नंबर के केस में आप लोग मैग्नीट्यूड को एक से घटा दो एंड आगे पॉजिटिव साइन लगा दो। एंड अगर आप लोगों को जीरो का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप लोग इसका -1 हो जाता है, यानी कि बेसिकली माइनस लगा दिया गया है, आगे आगे माइनस लगा दिया गया है एंड जीरो के मैग्नीट्यूड को एक से बढ़ा दिया गया है। अगर आपको जीरो का समझ नहीं आया, यू कैन डायरेक्टली मेमोराइज इट कि जीरो का -1 होता है। और या सो या व्हाट आई वाज सेइंग कि जीरो का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट -1 होता है। बाकी केसेस के अंदर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड आप लोग एक से बढ़ा दो एंड आगे नेगेटिव साइन लगा दो, नेगेटिव का आप लोग मैग्नीट्यूड एक से घटा दो एंड आगे पॉजिटिव साइन लगा दो। सो लेट अस चेक कि हमारा जो ये शॉर्टकट है ये वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेरीफाई करना तो जरूरी है। सो या अगर मैं ए को 10 लेता हूं और इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट प्रिंट कराता हूं तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस एंड मैग्नीट्यूड एक से बढ़ जाएगा। सो 10+1, आई सेड 10+1, so 10+1 is 11, so we are expecting -11 here and we have got -11 here. So let me run this for any another number like a is equal to 20. We are expecting -21 here. So let me run this. Yeah, we have got -21 here. Now let me run this for another number like 7. We are expecting -8 here. So yeah, we have got -8 here. So now I will run this code for negative numbers कि negative numbers के लिए भी shortcut काम करता है क्या। -45 है तो साइन तो प्लस में आने वाला है एंड मैग्नीट्यूड एक से कम हो जाएगा, इज इट। So now I will run this code and we have got 44 here. Let me take -42. Output will be 41. So now let us run this code and we have got 41 here. So yeah, our shortcut is working. You can try for other numbers also. Let me show you for the zero. जीरो के लिए हमने देखा था कि -1 आना चाहिए। तो क्या -1 आ रहा है? यस, वी आर गेटिंग -1 here. So yeah, we are done with the bitwise complement part. Now the shortcut I have also mentioned for you in my lecture notes, in my PPT notes, and in my handwritten notes also for you. So now we will start the bitwise XOR operator. So basically bitwise XOR operator क्या करता है? I have written a more better explanation in my notes for you.
तो बिटवाइज जोर ऑपरेटर क्या करता है, ये ओड नंबर और 1 के लिए 1 दे देता है, एलसी 0 दे देता है। तो व्हाट आई मीन बाय ओड नंबर ऑफ 1, यानी कि अगर आपके पास एक 1 है तो 1 दे देगा, 2 1 है तो 0 दे देगा ना। एक 1 है से मतलब मेरा ये है कि एक 1 है एंड दूसरे वाला 0 है। So let me explain you with the example that I have written here for you. 0 and 0 था तो 0 आ गया, 1 and 0 का 1 आ गया, 1 and 1 का 0 आ गया, क्योंकि दो नंबर थे एंड दो 1 से यानी कि इवन नंबर ऑफ 1 थे तो 0 आ गया। 0 and 1 यानी कि ओड नंबर ऑफ 1, एक ही 1 है यानी 1 आ गया। 1 and 0 एक ही 1 है, 1 आ गया। सो आप लोग इन दोनों की डेसिमल फॉर्म निकालना एंड उसका आउटपुट देखना, उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना और वीएस कोड में रन कर लेना। I will explain you this with the example that I have mentioned in my slides. Our previous example of 10 and 4, we are carry forwarding this example 10 and 4. So 10 की बाइनरी फॉर्म होती है ये, 4 की बाइनरी फॉर्म होती है ये हमने बहुत बार देख लिया इस लेक्चर में। एंड वन थिंग मैंने आपको शुरू में बताना चाहिए था कि बिटवाइज और ऑपरेटर का सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल। लेट मी क्लियर दिस कि आपको विजुअल दिख जाए क्लियरली। दिस इज द सिंबल फॉर द बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर का ये था, बिटवाइज और ऑपरेटर का ऐसे था, एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का या बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का ये था, and bitwise OR operator का ये है। So these are the four symbols of the bitwise operators that we have studied till now. So A और B का bitwise OR operator आप लोगों ने कर दिया। 0 and 0 था, 0 आया। 1 and 0 odd number of 1, 1 आया। 0 and 1 again एक ही 1 है, odd number of 1 है, 0। It's need to be 1 here। यहाँ पर 1 आएगा, by mistake I have written 0 here, यहाँ पर 1 आएगा। एंड यहाँ पर 1 है, 0 है तो अगेन 1 आया। So let me write it more clearly. Let me write it more clearly. So यहाँ पर आउटपुट आ रहा था हमारा 1 1 1 0। So yeah, this was our output here at the place of this number. एंड अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। 8 + 4 + 2 दैट वाज 8 + 4 + 2 + 0 दैट वाज इक्वल टू 14। अगेन बिटवाइज जोर की वैल्यू 14 आ रही है ना। आप ये मत सोचना प्रीवियसली किसी में हमारी 14 पहले भी आई थी, इट डजंट मीन कि बार बार 14 ही आती है, लोग सेम आउटपुट देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि इस केस में सेम आ रही है। अगर आप दूसरा एग्जांपल लोगे देन डेफिनेटली डिफरेंट वैल्यू आएगी। सो लेट मी रन दिस ऑन VS कोड। A was equal to 10, B was equal to 4। we need to take bitwise A or B and our expected output was 14। so let me run this code and yes we have got 14 here। सो दूसरे एग्जाम्पल के लिए जो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड करा था, इसको भी चलो मैं ही बता देता हूँ। इफ यू वांट तो आप लेक्चर को एक बार पॉज करके इसे सोल्व कर सकते हो, वरना मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज 16 + 4 + 2, दिस इज 22। एक बार चेक करना एडिशन में कुछ एरर ना हो जाए। दिस इज 16 दिस इज 8 + 4, दिस इज समथिंग 12 एंड ये आउटपुट था दिस इज 26 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एक बार रन करके देखते हैं। A is equal to 22, B was equal to 12 and what was our expected output?
It's 22, 12 and 26. So it's 26. So let me run this code. And yeah, we have got 26 as our expected output. So with this example, we are done with our fourth bitwise operator. And now we will see the fifth bitwise operator, that is bitwise right shift. Bitwise right shift. Yeah, bitwise right shift. Where is this operator? Yeah. This is the symbol for the bitwise right shift operator. तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, बताऊंगा कि इसमें क्या होने वाला है, बट उससे पहले इसका सिंटैक्स क्या होता है। दो नंबर होता है, एक नंबर होता है ए, यहाँ पे बिटवाइज राइट शिफ्ट का साइन, देन होता है बी। सो अब इसमें होता क्या है, हम ए को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ए को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एज द नेम सजेस्ट राइट शिफ्ट हो जाती हैं बिट्स। What I said, for example, let us take a random binary number. Let us take a random binary number with a different color, like 1011, and अगर मैं इस नंबर को, अब ये बी कुछ भी हो सकता है, जिस बी डिटरमाइन कितनी शिफ्ट करानी है, एक एक शिफ्ट करानी है, एक बिट से शिफ्ट करानी है, 2 बिट से, 3 बिट से, 4 बिट से। तो लेट्स से बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर एक एक बिट शिफ्ट होगी। अगर बी की वैल्यू 2 होती तो दो दो शिफ्ट होती, दो दो बिट शिफ्ट होती, मतलब एक बिट 2 बार मतलब 2 कदम आगे शिफ्ट होती। सो इन द एग्जाम्पल लेट्स से कि बी की वैल्यू 1 है, तो ये एक कदम आगे शिफ्ट होगी 1, ये एक कदम आगे शिफ्ट होगी। ओ, दिस इज नॉट लेफ्ट साइड, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट लेफ्ट साइड, राइट शिफ्ट कराना है हमें, हमें राइट शिफ्ट कराना है। सो ये एक राइट की साइड शिफ्ट हो गया, एज अ नेम सजेस्ट राइट की साइड शिफ्ट कराना है, दैट वाज लेफ्ट साइड। सो ये एक कदम आगे शिफ्ट होगी 1, ये एक कदम आगे शिफ्ट होगी 0, ये एक कदम आगे शिफ्ट होगी 1, एंड अब जो स्पेस बच गया आगे वाला, क्योंकि ये चारों शिफ्ट हो चुकी हैं, जो स्पेस बच गया, इन द केस ऑफ पॉजिटिव नंबर आप उसे 0 से फिल कर देना, एज आई हैव रिटन इन माई नोट फॉर यू। इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स आप उसे 1 से फिल कर देना। लाइक हेयर दिस इज द एग्जाम्पल 1010, आप लोग इसे राइट में शिफ्ट करो 0, इसे शिफ्ट करो 1, इसे शिफ्ट करो 0, इसे शिफ्ट करो 1, एंड ये पॉजिटिव, एंड दिस वाज द एग्जाम्पल फॉर द पॉजिटिव नंबर, तो हम लोगों ने यहाँ पर 0 लगा दिया है आगे। एंड सिंस ये एक 4 बिट का नंबर था, तो ये 4 बिट का ही रहेगा। जो ये वाली बिट, ये वाली 0 बिट जो जो हमारी स्टार्टिंग में शिफ्ट होके चली गई थी, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? अगर 1 होता है यहाँ पर, अगर 1 गया होता इसकी जगह पर यहाँ पर शिफ्ट होके, तो हम उसे भी नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि नंबर 4 बिट का था और 4 बिट का ही रहेगा। इज इट? नंबर 4 बिट का था और 4 बिट का ही रहेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा 0 आ गया है, ये एक्स्ट्रा 0 आ गया है, तो ये यहाँ पर इसका स्पेस ले लेगा पीछे वाले का। दिस इज 0101, एंड अब आप इसे इसकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट योर आउटपुट। सो आई नो इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, सो अगेन इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। इसके लिए शॉर्टकट ये है कि अगर आप लोग ए को बी से शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप, एक नंबर है ए, उसमें आप लोग बी शिफ्टिंग करा रहे हो, मतलब बी से शिफ्ट करा रहे हो। इन द प्रीवियस एग्जांपल एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर एक एक की शिफ्टिंग हुई थी, इसका मतलब बी की वैल्यू 1 थी। अगर मैं 2 की शिफ्टिंग करता तो क्या होता? लेट्स से मैं 2 की शिफ्टिंग करता, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ क्लियर मोर क्लैरिटी। तो ये 0 2 कदम आगे शिफ्ट होता, 1 भी एक कदम 2 कदम आगे शिफ्ट होता, तो ये वाला 0 भी 2 कदम आगे शिफ्ट होता, ये वाला 1 भी 2 कदम आगे शिफ्ट होता।
एंड इस केस में दो दो नंबर्स हमारे नेगलेक्ट हो जाते हैं और दो जीरोस आ जाते हैं, एक जीरो दो जीरो. So this was shifting by 2. So let us move on to our shortcut. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप ए को बी से शिफ्ट करा रहे हो, इफ यू आर शिफ्टिंग इट विद बी, तो जो नंबर ए होता है दैट गेट्स डिवाइड बाय 2 टू पावर बी. इसका मतलब अगर मैं एक नंबर ए को 1 से शिफ्ट कराता, तो यहाँ पर ए 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 से डिवाइड हो जाता. अगर मैं यहाँ पे 2 से शिफ्ट कराता, if I shift it with 2, if I shift a with 2, तो क्या होता, 2 की पावर 2 यानी कि a upon 4 हो जाता. So what I said, I will give you example for this on the VS Code again. So let us take a is equal to 20 एंड मैं राइट वर्ड शिफ्ट करा लेता हूँ. हमारा एग्जांपल वहां पर क्या था, हियर वी हैव नॉट टेकन अ पार्टिकुलर एग्जांपल. तो ए की वैल्यू यहाँ पर 20 है एंड मैं शिफ्ट करा रहा हूँ 1 से, तो 2 की पावर 1 से डिवाइड होगा यानी कि 20 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 10. सो लेट मी रन दिस कोड एंड वी गेट 10 हियर. नाउ लेट मी शिफ्ट दिस विद 2, तो 2 की पावर 2 से डिवाइड होगा. 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो यानी 20 अपॉन, या सो 20 अपॉन 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5. सो वी आर एक्सपेक्टिंग 5 इन आवर आउटपुट एंड वी गेट 5. तो नाउ एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अभी यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 20 की जगह 10 होता तो क्या होता, बिकॉज 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2.5. 10 upon 4 is equal to 2.5. So what you are expecting here कि output 2.5 होगा? No. Output will still be a integer. चाहे 2.5 आ रहा है तब भी पाइथन आपको ओनली इंटीजर पार्ट प्रिंट करके देगा, दैट इज 2. यहाँ पर पाइथन राउंड ऑफ भी नहीं करेगा. फॉर इफ यू आर थिंकिंग कि 2.7 होता तो आउटपुट 2 हो जाता, बट दिस इज नॉट द केस. या बट दिस इज नॉट द केस. पाइथन सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट प्रिंट करके देगा, दैट इज 2 हियर. So let me show you this. Yeah, we have got 2 here. प्रीवियस आउटपुट भी आ गया था उस केस में, तो मैं आपको एक बार कोड रीरन करके दिखाता हूँ. सो या दिस वाज 2 हियर. या एज आई हैव टोल्ड यू कि 2.5 है, तो इसका इंटीजर पार्ट यानी कि 2 ही आपको आउटपुट में मिलने वाला है एज वी हैव गॉट हियर. अगर मैं इसकी शिफ्टिंग 1 से कराता तो क्या मुझे मिलता है, यानी कि 10 की पावर 10 अपॉन 2 होता, दैट वुड बी इक्वल टू 5. एंड अगर मैं अब कोड को रन करता हूँ, वी गॉट 5 हियर. So yeah, you can practice more example, and with this example we have also covered our bitwise right shift operator. So now we will move on to the bitwise left shift operator. So bitwise left shift operators क्या होते हैं? Let me rub this first. Yeah. So what I was talking कि bitwise left shift operator क्या होते हैं? उसका सिंबल होता है ये वाला. बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल है. अब नाउ लेफ्ट में शिफ्टिंग होगी यानी कि इस साइड शिफ्टिंग होगी. एंड राइट शिफ्ट के केस में क्या हो रहा था, जो हमारे वॉइड आ रहा था, जो हमारा खाली प्लेस आ रहा था शिफ्टिंग के बाद,
पॉजिटिव नंबर के केस में दैट वाज फिल्ड बाय 0 एंड नेगेटिव नंबर के केस में दैट वाज फिल्ड बाय 1. आई विल शो यू हियर. पॉजिटिव नंबर के केस में this was filled by 0 and yeah, and negative number के केस में this was filled by 1. But in the case of left shift operator, in each and every case void सिर्फ 0 से ही fill होगा. यहाँ पे आप लोग मैंने यहाँ पर ए को 1 से शिफ्ट करा है लेफ्ट साइड में. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल है ये. तो एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट होती जाएगी. दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1. एंड अब ये जो वॉइड था वो 0 से फिल हो जाएगा. द नंबर दैट वी हैव गॉट हियर इज 1 0 1 1 0 and 0. So let me run this on VS Code. ये नंबर 22 था. यू कैन कैलकुलेट दिस नंबर यूजिंग द मेथड एज आई टोल्ड यू कि ये बाइनरी नंबर है. आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना. यू विल गेट 22 हियर. So A is equal to 22 and I have done left shift. I have done left shift and when I will run that code, so I have got 44 here as we have expected. So यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि जो void है वो 0 से फिल हो जाएगा. 0 और 1 से नहीं होगा किसी भी केस में. सिर्फ 0 से फिल होगा void. And the main difference is also there is also a main difference other than this कि यहाँ पर कुछ भी नेगलेक्ट नहीं होगा. इन द राइट शिफ्ट ऑपरेटर हम लोगों ने इसे नेगलेक्ट कर दिया था क्योंकि ये पीछे चला गया था नंबर. एंड 4 बिट का नंबर हम लोग पीछे की साइड से इंक्रीज नहीं कर सकते थे. 4 बिट का नंबर 4 बिट ही रहता है पाइथन में. बट अब आप लोग बोलोगे इस केस में नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो रही है. यस, चेंज हो जाती है. व्हाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4 बिट का नंबर 4 बिट में ही रहता है. बट इस केस में क्या हो रहा है, ये राइट शिफ्टिंग हो. सो या दिस इज गेटिंग लेफ्ट शिफ्ट. ये नंबर आगे से बढ़ रहा है. मींस पीछे आगे आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है नंबर. एंड जो नया नंबर है वो पीछे से ऐड हुआ है. एंड दैट इज अलाउड इन पाइथन. ये अलाउड है पाइथन में. लेकिन राइट शिफ्ट के केस में क्या हो रहा था, जो हमारा नंबर था वो पीछे चला गया था. दैट वाज फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू हेयर. ये नंबर 0 पीछे चला गया था एंड न्यू नंबर आगे से आया था. पीछे नंबर चला गया था, पीछे मेमोरी में स्पेस नहीं था, इसके लिए इसे हटा दिया गया. नंबर 4 बिट का ही रहा. बट यहाँ पर कोई भी नंबर पीछे नहीं गया है मेमोरी में. ये नंबर आगे ही राइट शिफ्टिंग हुई है. एंड यहाँ पर इस जीरो के प्लेस में यहाँ पर 0 आया है. तो यहाँ पर कोई भी नंबर नेगलेक्ट नहीं होगा. आप लोग सिर्फ इतना समझ लो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में डिफरेंस कि राइट शिफ्ट में नंबर नेगलेक्ट हो रहा था. 0 आ रहा था पॉजिटिव नंबर के केस में, 1 आ रहा था नेगेटिव नंबर के केस में वॉइड को फिल करने के लिए. यहाँ पर वॉइड को फिल करने के लिए 0 आ जाता है. वॉइड को फिल करने के लिए सिर्फ 0 ही आता है irrespective of the sign of the number. एंड यहाँ पर कोई भी नंबर नेगलेक्ट नहीं होता है. इज इट? ये दो मेजर डिफरेंसेस थे. एंड नाउ अगेन वी हैव द शॉर्टकट हेयर आल्सो. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं किसी भी नंबर p को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ q से, तो उस केस में वो 2 टू पावर b से डिवाइड हो रहा था. जिस नंबर से जितनी राइट शिफ्टिंग हो रही थी, यहाँ पर जितनी भी लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है ये 2 की उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू 4 एंड अगर मैं a को लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, a इज इक्वल टू 4 एंड अगर मैं a को 2 से लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ यूजिंग द बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, तो ये जो a था दैट वाज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2 से. यानी 2 की पावर यहाँ पर जो भी नंबर था दिस वाज 2,
2 की पावर 2 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4, इट मीन्स 4 इंटू 4 इज 16. So let me run this again on the VS Code. A is equal to 4. We are doing left shifting by 2 and we are expecting 16 here. So let me run this code and we got 16 here as our expected output. And yeah, we can also take negative number in that case. Yeah, this is, we can also take negative number in this case. For example, मैं -10 लेता हूँ, concept will be still same. -10 लिया मैंने, लेफ्ट शिफ्टिंग करी 1 से, यानी कि 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा, वी गेट -20. 2 से शिफ्टिंग करी यानी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा, लेफ्ट शिफ्टिंग में 2 की पावर 2 यानी कि 4. 4 से मल्टीप्लाई करा यानी वी गेट -40 हियर. So I will show you this again on VS Code. -10, we shift it by 2, we are expecting -40. Why -40? क्योंकि -10 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा था 2 की पावर 2 से, दैट वाज 4. This was -40. Let me run this code and we have got -40 as our expected output. You can try more with the bitwise operators. And yes, we have ended our this lecture and I hope all the concepts are clear to you now. We have discussed 6 bitwise operator, bitwise AND operator, bitwise OR operator, bitwise XOR operator, bitwise complement or bitwise NOT operator, bitwise right shift, bitwise left shift, and I have also told you the difference between this bitwise right shift and left shift operator. And I have also told you shortcuts for some of these operators like bitwise complement, bitwise left shift and bitwise right shift. bitwise left shift में 2 की पावर b से जो भी नंबर था शिफ्ट करने के लिए उससे मल्टीप्लाई हो रहा था. bitwise right shift में 2 की पावर उस नंबर से डिवाइड हो रहा था. bitwise complement में भी शॉर्टकट था. तो yeah, we are done with this lecture and we'll see you in the next lecture. So till now, study well.